आश्विन मास की अमावस्या को हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर किया पितृ तर्पण। पितृपक्ष के 16 दिनों तक विधि विधान पूर्वक किया गया तर्पण। तर्पण कर श्रद्धालुओं ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र दान दक्षिणा देकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। सोरो जनपद कासगंज के तीर्थ स्थल सोरो सूकर क्षेत्र में पितृ अमावस्या को हजारों श्रद्धालुओं ने हरि की पौड़ी गंगा जी में स्नान किया। आश्विन मास की अमावस्या को नगर एवं आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ दूर दराज जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली आदि से आए श्रद्धालुओं ने गंगा जी में स्नान कर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की और पितरों को जल तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा भाव से वस्त्र दक्षिणा देकर दान पुण्य किया। पितृ अमावस्या को गंगा स्नान और पितृ तर्पण जनपद कासगंज के सोरो, लहरा, कछला और कादरगंज के गंगा घाटों पर किया गया। तीर्थ स्थल सोरो शूकर क्षेत्र में आश्विन मास की अमावस्या को पितृ तर्पण श्री लड्डू वाले बालाजी वाले घाट पर आचार्य शशिधर शास्त्री, पंडित प्राज्ञेश द्विवेदी, पंडित सक्षम द्विवेदी ने कराया और भगवान श्री वाराहा वाले घाट पर आचार्य धर्मधर शास्त्री और वंशीधर द्विवेदी ने कराया, जो कि इस वर्ष 2024 में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विधि विधान पूर्वक चला। आपको बता दें कि आचार्य शशिधर शास्त्री जी ने बताया कि जो भी मनुष्य पितृपक्ष के 16 दिनों में अपने अपने पितरों के निमित्त विधि विधान पूर्वक तर्पण करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होकर उनको नाना प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जैसे कि धन, वैभव, यश, कीर्ति, आरोग्यता। और जो मनुष्य अपने पितरों निमित्त तर्पण नहीं करते, उनके पितृ उनसे विरुद्ध होकर अपने लोक को वापस चले जाते हैं। तो वहीं आचार्य वीरेंद्र वल्लभ व्यास जी ने बताया कि 3 प्रकार के तर्पण होते हैं: देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। तिल जो चावल के द्वारा कुसा के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि पितृ दोष या पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण गंगा या गंगा समान नदी पर करे, और अगर किसी मनुष्य के पास गंगा या गंगा समान नदी की व्यवस्था नहीं है तो वह मनुष्य घर में ही पीतल के पात्र में तिल, जो चावल आदि से कुसा के माध्यम से देव, ऋषि और पितृ तर्पण कर सकता है। उन्होंने बताया कि 16 दिन के लिए पितृ लोक खुला रहता है। इन 16 दिनों में तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृलोक से हमारे पितरेश्वर हमको अनेक प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष या आश्विन मास की अमावस्या को ब्राह्मण भोजन, गाय को भोजन कराने से, होम यज्ञ, पितृ शांति यज्ञ कराने से धन, वैभव, यश, कीर्ति, योग्यता की प्राप्ति होती है। तो आइए क्या कुछ कहा आचार्य शशिधर शास्त्री और आचार्य वीरेंद्र वल्लभ व्यास जी ने, सुनते हैं उनकी जुबानी। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए कासगंज से गौरव मौर्य की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं श्री लड्डू वाले बालाजी वाले घाट पर। हम जानकारी लेंगे आचार्य शशिधर शास्त्री से पितृपक्ष की अमावस्या को लेकर के। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य शशिधर द्विवेदी। महाराज जी, आश्विन मास की अमावस्या को पितृ तर्पण करने से मनुष्य को क्या क्या पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, ये 17 सितंबर से लेकर के आज 2 अक्टूबर है। ये 16 दिन का पितृपक्ष रहा। पितृपक्ष यानी हमारे जो भी पितर थे वो यहाँ पृथ्वी लोक पर रहे, इसलिए इसको पितृपक्ष कहते हैं। तो उन नाना प्रकार की संपत्ति, नाना प्रकार के धन, वैभव, वंश में वृद्धि, ऐसे बहुत से आशीर्वाद अपने वंशजों को प्रदान करते हैं। और जो लोग इनका तर्पण नहीं करते हैं वह उनसे क्रुद्ध होकर के अपने लोक को जाते हैं, तथा उसके बाद में लोग कहते हैं कि साहब हमारी पत्रिका में पितृ दोष है, ये है। यह वही कारण है जो पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, भोजन इत्यादि नहीं करती है। महाराज जी, ये जो श्राद्ध पक्ष है ये कब से कब तक चला इस वर्ष? 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक। महाराज जी, जो यहाँ आज अमावस्या को श्रद्धालु आए थे वो कहाँ से आए थे, कितनी संख्या में आए थे? देखिए, उसकी तो कोई गणना नहीं है, हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं और कुछ अन्य प्रांतों भी आए थे। लेकिन आसपास के जैसे हाथरस है, एटा है, कासगंज है, अलीगढ़ है, यहाँ से काफी लोग आए थे। कुछ अधिकारी वर्ग के लोग आए थे
अन्य प्रांतों से कहाँ से, जैसे महाराज जी? जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन लोगों से, इन प्रांतों से अधिक लोग आते हैं। ठीक है महाराज जी, रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। सोरो शुकर क्षेत्र। महाराज जी, आज पितृ जो अमावस्या है, अश्विनी मास की अमावस्या है, इस पर पितृ तर्पण करने से मनुष्यों को क्या क्या पुण्य लाभ होते हैं? देखो, हमारे धर्म शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण बताए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो देवताओं की आराधना करने से देव ऋण समाप्त होता है, और ऋषि ऋण, ऋषियों की परंपरा पे चलने पर ऋषि ऋण से ऋण होता है। और पितृ ऋण उतारने के लिए हमको देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण तीनों करने पड़ते हैं। 3 प्रकार के तर्पण होते हैं: देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। देव तर्पण चावल से किया जाता है, और ऋषि तर्पण जौ से, और पितरों को तारने के लिए भगवान विष्णु के पसीने से जो उत्पन्न हुए तिल हैं, तिल से किया जाता है। और भगवान विष्णु के रोएं से जो उत्पन्न हुए हैं कुशा हैं, उनके माध्यम से तर्पण किया जाता है। क्योंकि कुशा में तीनों देवता विराजमान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों देवताओं का रूपेण जो होता है कुशा है, कुशा से ही तर्पण किया जाता है। पितृ दोष और पितृ को तृप्ति करने के लिए पितृ तर्पण गंगा या गंगा समान नदी, या नदी की व्यवस्था यदि किसी मनुष्य पर नहीं है तो घर पे ही वो पीतल के पात्र में तिल, जौ, चावल आदि से देव, ऋषि और पितृ तर्पण वह कर सकता है। और इससे करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। 16 दिन जो रहता है पितृलोक खुला हुआ रहता है। पितृलोक हमको आज पितृलोक से आकर के पितृेश्वर हमको आशीर्वाद देते हैं। और यदि हमसे ब्राह्मण भोजन, गौ का भोजन, गाय को भोजन देने से, होम यज्ञ, पितृ शांति यज्ञ कराने से धन, वैभव, यश, कीर्ति, विद्या, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। महाराज जी, ये पितृपक्ष जो है वो कब से कब तक का रहता है? पितृपक्ष जो है भाद्र शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा से लेकर के आश्विन श्राद्ध पक्ष की जो आश्विन मास कृष्ण पक्ष की सर्व पितृेश्वर अमावस्या के नाम से ये विख्यात है। जो 16 दिन तक तर्पण नहीं कर पाता है, वह मनुष्य यदि आज के दिन अमावस्या वाले दिन पितृ को तर्पण कर देता है तो 16 दिन के पितरों को तृप्ति की प्राप्ति होती है। 16 दिन वैसे तो नित्य ही तर्पण करना चाहिए। यदि कोई नहीं कर पाता है आज के व्यस्त जीवन के कारण, तो अमावस्या वाले दिन पितृ तर्पण करने से पितृ की आशीर्वाद, धन, वैभव, यश, कीर्ति, विद्या, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। महाराज जी, आज जो अमावस्या के दिन श्रद्धालु कहाँ से आए थे? दिल्ली। और कितनी संख्या में आए थे महाराज जी, जरा बताइए। हजारों की संख्या में आज वराह कुंड पर, सोरो शुकर क्षेत्र धाम पर, वराह कुंड पर तर्पण किया गया। हजारों की संख्या में आए, और दिल्ली से, गाजियाबाद से और बरेली से, मथुरा से, आगरा से, हल्द्वानी से आदि नगरों से, सभी जगहों से अपनी श्रद्धा भाव, अपने पितरों का ध्यान करके पितृ के प्राप्ति के लिए, पितृ के धन वैभव, यश, कीर्ति प्राप्ति के लिए पितृ को तर्पण माने जल पिलाने के रूप में हमारे सोरो शुकर क्षेत्र में आए। और सबने भरे भाव से, श्रद्धा से अपने पितरों का देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण कर धन, वैभव, यश, कीर्ति, विद्या की कामना की, और शांति उनको प्रदान हुई। महाराज जी, रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय गंगे।